सभी को मेरी नमस्ते। आज का वीडियो रहेगा एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल की डिपार्टमेंट डीवी को लेकर। तो जो सीजीएल के थ्रू डिपार्टमेंट्स एलोकेट होते हैं या सीएचएसएल के थ्रू जो डिपार्टमेंट एलोकेट होते हैं, तो जब बच्चे डीवी कराने जाते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड होते हैं और कैसे कैसे लेके जाना होता है, वहाँ पे डिपार्टमेंट में डीवी किस तरीके से होती है, और जो ओबीसी से रिलेटेड इशू है कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट से पहले का है या बाद का है, इन सब चीज़ों को लेकर मैंने एक छोटी सी वीडियो ये बनाई है। ठीक है, तो हो सकता है ये थोड़ी सी लंबी हो जाए, या तो आप पूरा देखिएगा वीडियो ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं डिपार्टमेंट डीवी को लेकर। तो जो डिपार्टमेंट की डीवी होती है वो आपकी जो डिपार्टमेंट आपको एलोकेट करेगा, एसएससी जो डिपार्टमेंट आपको देगा, वो डिपार्टमेंट में आप जब वो बुलाएंगे तब आपको जाना पड़ेगा। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आप अगर एसएससी की डीवी कराने गए थे पहले, अभी तो हाल 2022 से नहीं हो रही है, तो उसके बाद जो डिपार्टमेंट में डीवी कराने के लिए गए थे आप, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर ले जाने पड़ेंगे। ठीक है, प्लस जब आपकी रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट आने के बाद डिपार्टमेंट की तरफ से आपको अटेस्टेशन फॉर्म भरने के लिए और सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके घर भेजे जाएंगे, और वो सारे आपको फिल करके ले जाने होंगे। ठीक है, उस पर मेडिकल सर्टिफिकेट भी होता है और अटेस्टेशन फॉर्म भी होता है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग का एक फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, अगर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन वाला सर्टिफिकेट, देन आपका मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद आपका अटेस्टेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ले जानी पड़ती हैं। और ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड अगर मैं इशू की बात करूं, तो 2020 में जैसे मुझे प्रोविज़नल सर्टिफिकेट मिला हुआ था एसएससी के डीवी के थ्रू, क्योंकि मेरा जो सर्टिफिकेट था वो 1 महीने बाद का था। मतलब क्रूशियल डेट जो थी वो 1 महीने बाद की थी, और मेरा जो सर्टिफिकेट, जो क्रूशियल डेट से मेरा सर्टिफिकेट 1 महीने बाद का था। ठीक है, तो वहाँ से मैंने प्रोविज़नल सर्टिफिकेट ले लिया था और स्टेटस प्रोविज़नल का। और जब यहाँ पे डिपार्टमेंट में आया, तो क्योंकि सिलेक्शन मेरा जो हुआ था वो यूआर से हुआ था, तो जब डिपार्टमेंट में मैंने आया तो मैं एक नया बनवा के लाया था अपना ओबीसी के सर्टिफिकेट, लेकिन फिर वहाँ पे मांगा नहीं क्योंकि यूआर से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं एक बात बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ, जिन बच्चों का भी यूआर से सिलेक्शन हो रहा है और अगर वो भी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं मांगते वो लोग, क्योंकि आपने यूआर यानी जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन लिया है। फिर भी आप एक सर्टिफिकेट बनवा के ले जाएं, अगर आपका क्रूशियल डेट से बाद का है या पहले का है, आप ज़रूर ले जाएं एक सर्टिफिकेट बनवा कर। आपका अगर क्रूशियल डेट के बाद का भी सर्टिफिकेट है ओबीसी आपके पास, तो आप ले जाएं एक सर्टिफिकेट बनवा के, और उस समय जब आपकी डीवी हो। ठीक है, ताकि आपके पास एक प्लस पॉइंट रहे कि अगर वो लोग मांगते हैं आपको किसी प्रकार से, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट में जो डीवी हुआ था तो मुझसे, क्योंकि यूआर से सिलेक्शन हुआ था तो उन्होंने नहीं मांगा था, हालांकि मैं बनवा के ले गया था लेकिन उन्होंने मांगा नहीं। तो ये हो गया, एक तो ये हो गया ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड इशू, जो बहुत बड़ा एक इशू था कि मुझे प्रोविज़नल स्टेटस मिला है, क्या मुझे डिपार्टमेंट डीवी में बाहर कर देंगे, क्या ये है वो है। तो आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपका सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं। मतलब अगर आप ओबीसी से हैं और आपने सिलेक्शन यूआर से लिया है, देन आपका सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ओबीसी से हैं, आपने ओबीसी कैटेगरी से सिलेक्शन लिया हुआ है, तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई सर्टिफिकेट को लेकर। तो मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि अगर ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और आपने सिलेक्शन यूआर से लिया है, तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात पर आ जाते हैं अटेस्टेशन फॉर्म का। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होती है वो भरना बहुत ध्यान से भरिएगा आप। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब की जानकारी और यूट्यूब से जितना भी मिला हुआ सोर्सेज जो हैं वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक नहीं होते हैं, ये आप दिमाग में बिठा के रखिए। तो अगर आप कहीं से भी किसी तरीके से जानकारी इकट्ठा कर पा रहे हैं जो कि आपको लगता है कि सही है, तभी भरिएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो फेक होती हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवा के ले जाना पड़ेगा। ठीक है, या तो वो बोलेंगे या तो वो मेडिकल वहीं पे करवाएंगे। वो आपको एक, जब आपके पास घर पे लेटर आएगा सिलेक्शन के बाद महीने 2 महीने में जो एक लेटर आएगा, तो वो आप उस पर लिखा होगा कि आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के देना है, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के देना है। ठीक है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा के ले जाएंगे। एक नया वीडियो आएगा, मैं उसमें कल या परसों तक एक वीडियो आएगा जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट किस तरीके से बनता है और कैसा बनता है, वो मैं डिस्कस करूँगा आपसे। ठीक है, तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवा के ले जाना है। कहाँ से बनवा के ले जाना है, तो सरकारी हॉस्पिटल से या फिर सरकारी हॉस्पिटल से बनवा के ले जाना है। और हाँ, उस पर जो सीएमओ की मोहर होगी उस पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर होना चाहिए।
क्योंकि नहीं तो फिर आपको हो सकता है डिपार्टमेंट बोले कि आप जो है रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है इस पर, आप रजिस्ट्रेशन नंबर इस पर लगवाइए और देन ही आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो सकता है आपको दोबारा सबमिट करना पड़े। इस वजह से अगर आपको परेशानी ना हो तो आप ये 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना हो आपका, सीएमओ की स्टैम्प हो उस पर, और रजिस्ट्रेशन नंबर सीएमओ का जो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई एक ओबीसी सर्टिफिकेट, एक मेडिकल सर्टिफिकेट, और तीसरा जो सर्टिफिकेट है वो आपका बनेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आप जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप अपने जो लास्ट या फिर आपने कॉलेज किया हुआ है तो आप वहाँ से बनवा सकते हैं, ठीक है। तो कॉलेज से आप एक कट सर्टिफिकेट मतलब सर्टिफाइड करा सकते हैं, प्रिंसिपल की मोहर उस पर लगती है, ठीक है। वहाँ से आप सर्टिफाइड करा सकते हैं कि आप जो कैरेक्टर है वो मतलब वो उसमें ये लिखा होता है प्रॉपर्ली कि हम इस बच्चे को इतने साल से जानते हैं, ठीक है। उस बात को सर्टिफाइड कर देंगे। तो ये तीसरा सर्टिफिकेट हो गया जो कि आसानी से, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आसानी से बनता है। अगर आप दूसरे थ्रू पे जाएंगे या फिर कहीं और से, तहसील से या फिर और कहीं से बनवाएंगे तो वो थोड़ा सा हो सकता है लॉन्ग प्रोसेस पड़े। तो आपको सबसे आसान तरीका यही रहेगा मेरे हिसाब से कि आप जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएं वो स्कूल से बनवाएं, ठीक है। और 3 चीज़ें हो गई, एक ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड और मेडिकल सर्टिफिकेट और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। जो पोस्टिंग है उसको लेकर मैं आपसे ये कहूँगा कि जो बहुत सी यूट्यूब पे वीडियो चलती कि फ़ला डिपार्टमेंट या फ़ला मिनिस्ट्री की जो पोस्टिंग है वो दिल्ली मिलेगी और अलग होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पोस्टिंग दिल्ली मिले। हालांकि कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनकी पोस्टिंग पर्टिकुलरली दिल्ली ही होती है, जैसे एमईए है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसकी पोस्टिंग पक्का दिल्ली ही होती है, और ठीक है। और तो आप पहले रिलाई कीजिए खुद पे कि आपको जो सोर्सेज हैं वो ऑथेंटिक हैं कि नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद आप मिनिस्ट्रीज़ का चयन कीजिएगा, मतलब जो अरेंजमेंट आप लगाएंगे, भरेंगे 2021 के जो फॉर्म फिल किए गए हैं, ठीक है। और होम पोस्टिंग का ये रहता है कि होम पोस्टिंग मिलना, अगर आपकी रैंक बहुत सही है तो हो सकता है आपको होम पोस्टिंग मिल जाए, मतलब होम स्टेट मिल जाए, अदरवाइज़ बहुत चांसेस कम हैं, ठीक है। मिनिस्ट्रीज़ की बात अलग हो गई, जो दिल्ली पे मिनिस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे मिल जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि ना मिले, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों का पहले पूरी तरीके से देखिए, सुनिए कि कौन सी मिनिस्ट्री पे कहाँ पे वर्किंग है उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसेस तो नहीं है जो ऑल ओवर इंडिया हैं। पता चला वहाँ पर आपने ये सोचा कि आपने देखा यूट्यूब पे कि दिल्ली पे है, हाँ पोस्टिंग इस मिनिस्ट्री की मिलेगी, और वहाँ पर ज्वाइनिंग करने के बाद आपने वो मिनिस्ट्री चूज़ कर ली, फिर उसके बाद आप गए और पता चला आपको कहीं और भेजा जा रहा है, वहाँ के उस मिनिस्ट्री के जो ऑफिसेस हैं वहाँ पर भेजा जा रहा है, ठीक है। और तो ये चीज़ हो गई। और हाँ, एक चीज़ और ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रमोशनल एस्पेक्ट्स होते हैं ना वो थोड़े से ये हैं कि वो थोड़े टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो अगर आप एलडीसी के थ्रू आ रहे सीएचएसएल से तो आपको 8-10 साल लग जाएगा आपके प्रमोशन पे यूडीसी तक जाने के, यानी लेवल 2 से लेवल 4 जाने पे आपको मिनिमम 10 ईयर्स का 8 to 10 ईयर्स का समय लगेगा आपको, ठीक है, तभी आप जा पाएंगे। तो इस हिसाब से भरिएगा आप कि किसके प्रमोशनल जो एस्पेक्ट प्रमोशन कैसे हैं, ठीक है। हर मिनिस्ट्री का प्रमोशन, वैसे तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो होता है उसके प्रमोशन इतना ही होता है, पेपर होते हैं वहाँ पे, एग्ज़ाम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं या नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें देख सुन के आप आराम से भरिएगा उसी हिसाब से। क्योंकि होता है क्या है कि आप बाहर से तो कुछ और दिखता है, जब आप अंदर पार्ट हो जाएंगे उस मिनिस्ट्री का तब आपको उसकी सच्चाई पता चलती है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें जानकारी लीजिए, फिर उसके बाद आप अपना फॉर्म भरिए, ठीक है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो मेनली मेरा पर्पज़ ये था कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड इशू था, क्योंकि मेरा प्रोविज़नल मिला हुआ था तो मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, डिपार्टमेंट कहाँ पे लोकेट हुआ, ये सब एक नए वीडियो पे मैं बनाऊँगा, कहाँ पे वर्किंग है मेरी और क्या क्या काम होता है डीसी का, एक छोटा सा काम या फिर कितना काम करना पड़ता है, एक ऑफिस में कितना वर्क होता है, कितने लोग आपके साथ काम करते हैं, किन किन सीनियर्स को आपको रिपोर्ट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक वीडियो पे बनाऊंगा। हालांकि फ़िलहाल मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना पर्पस था कि ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड इशू है। अगर आपने ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और आपने सिलेक्शन यूआर से लिया हुआ है तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो नहीं मांगेंगे। हालांकि आप एक बनवा के लेते जाइएगा, आपके लिए होना चाहिए आपके पास, ठीक है।
और जो बच्चे ओबीसी से हैं और उन्होंने ओबीसी कैटेगरी से सिलेक्शन लिया है तो उनके लिए अनिवार्य है, मतलब उनके लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ भाई हम ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ें बताऊँगा आपको कि अगली वीडियो पे मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, कहाँ से बनता है मेडिकल सर्टिफिकेट, एक एक चीज़, और जो डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद आपको क्या क्या करना है, कौन सी मेल बनानी है, कहाँ पे क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, मेल कैसे बनती है, कैसे वर्क होता है डिपार्टमेंट में, और आपका कैसे एनपीएस कैसे क्रिएट होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कहाँ बनता है, कितने दिन में बनता है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा अलग वीडियोज़ पे बना के। ये एक छोटी सी वीडियो थी। ठीक है, तब तक के मिलते हैं दूसरी वीडियो पे। नमस्कार।